नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 19 अगस्त 2021 और यहाँ पे 20 अगस्त 2021 के लिए, यानी कि फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हो। सबसे पहले मेटल स्टॉक से शुरू करेंगे। मेटल इंडेक्स को देख लेंगे। देखिए, मेटल इंडेक्स ना, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सारे लाइन को पहले हटा दूं, मेटल इंडेक्स एक रेंज में फंस गया है। देखिए आप ध्यान से, नीचे और ऊपर की साइड में एक रेंज बना के ट्रेड करा, और वो रेंज जो है लगभग 350 पॉइंट से 375 पॉइंट के आसपास का एक रेंज बना रखा है। 5500 का नीचे का रेंज है और ऊपर का रेंज जो है 5900 के आसपास का। तो फिलहाल मुझे यहाँ से एक बाउंस के संभावना लग रहा है। बाउंस अप साइड के मूवमेंट दिखा सकता है ये, यानी जैसे यहाँ से कंटिन्यू डाउन आया और अपना एक लोएस्ट प्राइस को टच करके बाउंस किया, तो उस तरह से यहाँ से ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना ये मुझे दिखा रहा है कि ये नेक्स्ट जो जा सकता है ये कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ से मूवमेंट बना के अपर साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। ये चांस बनेंगे। फिलहाल अगर हम एपीएल अपोलो की बात करें अप साइड में या डाउन साइड में, तो इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 1680 रुपये का है। 1680 के बाद अगर ये ब्रेकआउट आता है 1680 के ऊपर, तो आपको ये 1750 तक के टारगेट सेम डे दिखा सकता है एपीएल अपोलो। अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें, 1460 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है 1500 वाला, 1500 वाला रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। 1500 के ऊपर निकलेगा आपको ये 1550 तक के टारगेट दिखा सकता है। कोल इंडिया की बात करें, और ये कोल इंडिया अभी थोड़ा सा कमज़ोर है। कोल इंडिया देखिए अपना लोएस्ट, ये जो बड़ी कैंडल है यहाँ पे सब, इसका पहले मैं इसको वॉल्यूम लगा दूंगा तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में। बिल्कुल यहाँ से जिसे देखें नीचे की साइड में इस कैंडल का लो है 137 और क्लोजिंग अभी का 138 रुपये चल रहा है। अगर ये किसी भी कारण में 137 के नीचे निकल जाता है, थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी, 134 रुपये तक लेवल जा सकता है। हिंडाल्को 427 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाने के लिए 440 से 45 का रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेकआउट करेगा 460 तक के टारगेट बन सकता है। हिंद जिंक की बात करें, नीचे की साइड में एक सपोर्ट है और वो सपोर्ट आ रहा है लगभग 306 रुपये का। 306 के नीचे कट गया तब तो कमज़ोर हो जाएगा, 295 तक आ सकता है। ऊपर 330 के ऊपर निकल गया तो 340 से 45 तक के टारगेट मिल जाएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए 770-75 ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो 800 तक के टारगेट बन सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील। जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील में 408 रुपये के आसपास का ट्रेडिंग चल रहा है। जिंदल स्टील 400 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। 400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निकल गया तो ये आपको 385 तक के लेवल दिखाने की कोशिश करेगा, और ऊपर अगर ये जिंदल स्टील वापस से 420 को ब्रेक करता है तो 430 से 40 तक का टारगेट दिखा सकता है। इसके अलावा मोइल की बात करें तो मोइल 176, 77, 80, आप 80 ले लीजिए, राउंड नंबर पकड़ के चलिए। 180 के ऊपर अगर ये निकलेगा मोइल तब एक पोजीशन अच्छा बनेगा 185 से 190 के टारगेट लिए। अदरवाइज नीचे अगर ये 165 को ब्रेक कर गया तो कमज़ोर हो जाएगा, 160 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। एनएमडीसी की बात करें, ये 167 के आसपास ट्रेड कर, मेरे ख्याल से इसको एक बाउंस यहाँ के मुकाबले अब यहाँ पर से आना चाहिए अप साइड में जाने के लिए। यहाँ से बिल्कुल तैयार खड़ा है, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर ये नीचे 165 के नीचे गिर गया तो ये डायरेक्ट फिर आना चाहेगा 150 पर, फिर बड़ी गिरावट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जो इसको 155 से 150 तक नीचे ला सकता है। इसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को होल्ड तो कर रहा है। इस जगह पर देखिए अपने आप को एक बार ये इसने एक्यूमुलेट किया था और सेम जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे एक्यूमुलेट कर रहा है और इसी जगह पे वापस आके ये खड़ा हो गया। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 77 का। अगर उसके नीचे कट गया तो ये 72 के लेवल दिखाएगा, और अगर ऊपर 81, 82 को ब्रेक कर गया तो 84 से 87 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है नेशनल एल्युमिनियम। रत्नामणि मेटल की बात करिए, 2160 नज़दीक का रजिस्टेंस से ब्रेकआउट आएगा तो 2200, और 2200 के ऊपर जाने पर 2250 के टारगेट। सेल की बात करें तो देखिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन के अगर नीचे निकल गया तब तो ये कमज़ोर हो जाएगा, ये इस तरह से गिर सकता है नीचे, और अगर बाउंस होना है तो ये परफेक्ट जगह पे खड़ा है। यानी दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं इसके पास। जैसे ये ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके चल रहा है, अगर ये नीचे गिरता है तो नीचे सीधे 120 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। अगर ये 126 के नीचे निकल गया तो 120 तक के टारगेट दिखा सकता है नीचे की साइड में। टाटा स्टील की बात करें 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये बाउंस आता है 1520 को ऊपर निकलता है तो 1550 तक के लेवल आपको दिखा देगा।
देगा। वेदांता जितना तेज़ी से ऊपर गया था लगभग अब 50% से ज़्यादा ख़त्म कर चुका है। अपने इस ट्रेंड को इसने 50% लगभग ख़त्म कर लिया। जब अगर आप यहाँ से देखें तो ये अपसाइड में लगभग 80 पॉइंट, तो ये 40 पॉइंट तक आ गया होगा नीचे की साइड में बिल्कुल, और ये 50% का ट्रेंड ख़त्म हो गया इसका। अब यहाँ से अगर आप साइड में जाना है तो इसको एक बार 305 रुपये के लेवल को ब्रेक करना होगा। 310 से 320 तक का लेवल दिखा सकता है। इसके अलावा बेलस्पन कॉर्प की बात करें तो ये अभी पूरा कमज़ोर है दोस्तों, बहुत ही बियर जोन में चला गया है और नीचे के लेवल 100 तक का एक सपोर्ट है। मेरे ख्याल से अगला सपोर्ट 110 और 100 के आसपास में इसको मिलना चाहिए बेलस्पन कॉर्प में। और ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे दोस्तों व्यू। अब चलेंगे ज़रा फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए अगर आपने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और अगर टेलीग्राम चैनल पे कॉल चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल भी। और मोबाइल ऐप के लिए गूगल प्ले से एंड्रॉयड वर्जन आरके ट्रेडिंग। अब देखिए ये ऑरबिंदो फार्मा में क्या है, सबसे पहले अगर हम फार्मा का इंडेक्स देखने की कोशिश करें तो इंडेक्स लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट है, डोजी कैंडल बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, कन्फ्यूज़न है। ऊपर 14,300 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेकआउट अगर आता है तो आपको ये 14,500 तक के लेवल दिखाएगा। नीचे 14,000 को ब्रेक करता है, नीचे थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, फिर आपको ये 13,800 तक के नीचे के लेवल दिखा सकता है। इस हिसाब से अगर ऑरबिंदो फार्मा की बात करें दोस्तों तो ऑरबिंदो फार्मा 750 के ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव मूवमेंट में चला जाएगा, क्योंकि यहीं पर से ये पॉजिटिव होता है तो ये वापस से इस जगह पर जब तक जाएगा नहीं ये पॉजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट टारगेट 710 रुपये का, हालांकि लो 716 रुपये का लगाया था, तो मेरे ख्याल से एक बार ये 700-710 के आसपास आ सकता है और देन फिर यहाँ से बाउंस करने के चांसेस बनेंगे ऑरबिंदो फार्मा के। बायोकॉन अपना लोअर इन पे आ गया, जहाँ से कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको ये अपना नीचे का काम खत्म कर चुका है, नीचे कंप्लीट कर लिया है। अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। 375 के ऊपर अगर निकलता है तो इंट्राडे में भी 380 से 85 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है बायोकॉन। कैडला हेल्थ केयर देखिए अपना सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हो गया 200 डे। सबसे बड़ी बात है कि 520 के नीचे जाएगा ये कमज़ोर हो जाएगा, 510 से 500 तक का सेल साइड में टारगेट देगा, और अप साइड में जब तक ये 560 को ब्रेक नहीं करे ये मजबूत नहीं हो सकता। 560 के ऊपर जाने के बाद 580 से 600 तक के टारगेट कैडला आपको दिखाएगा। सिप्ला की बात कर ले, सिप्ला मैंने 3 स्टार में दिया हुआ था बुधवार को कल, इसने अच्छा मूवमेंट भी दिखाया, लेकिन 920 का अभी भी रेजिस्टेंस वैलिड है। 920 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 930 से 40 तक के टारगेट देखने को बनेंगे सिप्ला में। डिविज लैब की बात करें, डिविज लैब देखिए ब्रेकआउट तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया। मुझे ब्रेकआउट चाहिए अप साइड में, ऊपर के लेवल 4,950 5,000 तक तो आ गया है ना। अब ये वापस से अगर ये 4,950 को ब्रेक करे तो फिर एक पोजीशन बन सकता है 5,050 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी सेम जगह पे होल्ड कर रहा है, 4800 के ऊपर निकलेगा 4900 के टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, ग्लेनमार्क फार्मा अगर नीचे के लेवल 550 को काटता है तो 545 से 540 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। ऊपर अगर ये 560 को इंट्राडे में काटे तो 570 तक का टारगेट दिखा देगा। लुपिन थोड़ा सा कमज़ोर तो है, लुपिन अपना इस जगह पे जहाँ पर से पिछले बार भी ये बार बार बाउंस किया था, ये एरिया इसका देखिए बाउंस एरिया है, इस एरिया पर से ही ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। यानी कि अगर गलती से भी इस एरिया को ये नीचे तोड़ के निकलता है तो फिर ये यहाँ से आपको सीधे 50 पॉइंट नीचे की साइड में 920 तक आता हुआ 25 तक आता हुआ दिखेगा। पॉजिटिव होने के लिए कम से कम इसको 990 से लेकर 1000 के ऊपर क्लोज करना होगा लुपिन को। इसके अलावा अगर हम PEL की बात करें, पिरामिड इंटरप्राइज 2800 का एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। 2800 के ऊपर अगर ये निकलेगा 2850 से 2900 का टारगेट, नीचे 2670 को ब्रेक करेगा सेल कर सकते हैं 2600 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा स्टार पूरा वीक है, बहुत कमज़ोर है, और देख रहे हैं जब से 200 डे को काटा है तब से वो नीचे आ रहा है। अभी भी इसके पास नीचे में गैप तो है, जगह तो इसके पास पूरा है, क्योंकि इसका लेवल अभी नीचे जो खुला हुआ है वो है 596 से लेके 595 तक का लेवल। तो मेरे ख्याल से अभी नीचे साइड चांसेस और है, लेकिन इन केस अगर ये नहीं आया नीचे, ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है 625 को तब तो 600 तक आ जाएगा। लेकिन अगर इन केस ब्रेक नहीं करता है नीचे और ऊपर मूव कर जाता है 660-70 के ऊपर, तब 700 से 725 के टारगेट मिलेंगे। सन फार्मा की बात करें इसी कंडीशन में 783 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 800 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई भी नया पोजीशन हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे सन फार्मा में। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा बिल्कुल शानदार चल रहा है, और टोरेंट फार्मा अप साइड में 3000 समझिए 3100
अब 3100 का रेजिस्टेंस ले लीजिए, 3100 के ऊपर निकले या 3160 तक के टारगेट दिखा सकता है। वोकट फार्मा, जैसे ग्लेनमार्क, जैसे ओरो फार्मा, वैसे वोकट फार्मा सब कमजोर है अभी फार्मा में। नीचे अभी गैप, अभी भी इसके पास 15-20 पॉइंट का गैप है। 460, एक बार 460 के पास आ जाए तो बेहतर तरीके से फिर बाउंस कर सकता है ये। नोवार्टिस की बात करें, नोवार्टिस भी अपने आप प्राइस को होल्ड कर रहा है। नीचे अगर ये 780 को ब्रेक करता है कमजोर हो जाएगा, 760 से 740 तक आ सकता है। ऊपर अगर ये ब्रेक करता है 825 से 840, देन 880 तक के टारगेट आपको अप साइड में दिखा देगा नोवार्टिस। ग्रेन्यूल्स इंडिया कमजोर है अभी 365, अब कम से कम 365 का लेवल भी ब्रेक कर दे तो मज़ा आ जाए। फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये 200 डे को क्लेम करेगा 330 के आसपास का। डॉक्टर लाल पैथलैब अच्छा मूवमेंट दिखा है और हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है। 4100 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट आता है तो 4200 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। एस्ट्राजेनिका देखिए कंटिन्यू डाउनफॉल, अभी भी इसके पास गैप तो अभी भी बचा हुआ है, आने के लिए काफ़ी स्पेस है और वो स्पेस आ रहा है 3000 का लेवल। तो मेरे ख्याल से अभी क्लोजिंग चल रहा है 3100, 100 पॉइंट का अभी भी इसके पास गैप है। इस गैप को अगर ये वह फिल कर लेगा देन यहाँ से तब बाउंस करने की कोशिश कर सकता है एस्ट्राजेनिका। तो एस्ट्राजेनिका पे फिलहाल इस जगह से बाउंस करने के चांस बनेंगे 3000 से। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक पे व्यू। अब चलिए ज़रा आईटी स्टॉक को लगाते हैं। आईटी इंडेक्स क्या बता रहा है, काफ़ी हायर जोन पे कन्फ्यूज़न में है, कितना ऊपर जा सकता है ये शायद कंफ्यूज हो चुका है। 33,850 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये 34,000 34,200 के लेवल दिखाएगा। नीचे अगर ये 33,200 को ब्रेक करता है तो 33,000 और 32,800 तक के लेवल सेल साइड में दिखा सकता है। इस हिसाब से अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो 440 के बाद 460 का टारगेट आएगा ऊपर की साइड में, और 420 के नीचे अगर निकलता है तो 410 से 400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी देखिए शानदार तरीके से गिरावट तो आई है इसमें, और वो आया है अपसाइड की अगर बात करें तो क्लोजिंग हालांकि ज़्यादा नहीं, आपको 8 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन चूंकि अपने प्रीवियस क्लोज के नीचे आया हुआ है इस वजह से इसको प्रॉब्लम है। तो 1145 के ऊपर निकलने पर मूव करेगा 1155 के लिए, और अगर नीचे 1130 को ब्रेक करता है तो 1120 तक का इंट्राडे टारगेट बना सकता है। इन्फोसिस की बात करें तो 1750 के ऊपर दोबारा अगर इन्फोसिस निकले तो एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है ये अपसाइड में, अदरवाइज अभी अवॉइड करके चलेंगे। और नीचे अगर ये 1727 को, 20 को, 25 को अगर ब्रेक करता है कमज़ोर हो जाएगा, 1700 तक के टारगेट फिर आपको दिखा देगा। टाटा इलक्सी 4900 समझे 4800 का, 4800 के ऊपर अगर निकलेगा तो 4900 के टारगेट बनेंगे। माइंड ट्री की बात करें तो माइंड ट्री ने अच्छा मूवमेंट दिखाया, 6% की तेज़ी अप साइड में माइंड ट्री ने अब देखिए 3250 के लगभग पहुंच गया। दोबारा से अगर ये 3250 को ब्रेक करेगा तो 3350 के टारगेट देखने को मिलेंगे। विप्रो की बात कर लें तो विप्रो अपसाइड में जाने के लिए 640, देखिए धीरे धीरे ये स्टॉक, मैंने इस स्टॉक के बारे में बोला था कि इसका इस तरह का रेशियो होता है, इस तरह का ये मूव करता है कि आपको इसमें टेंशन नहीं होता। ये सब स्टॉक में ना कभी, इसका एक जुड़वा भाई भी आया है मार्केट में, मैं उस जुड़वा भाई के बारे में बताऊँगा। आप लोग रोज़ देखते हैं, मैं रोज़ उसके बारे में वीडियो भी बनाता रहता हूँ। ठीक उसके इसी के तरह उसका भी मूवमेंट है, मैं देख रहा हूँ उसको जब से, इसी के तरह मतलब बहुत स्लोली चलता है लेकिन कंटिन्यू चलता है और हेडेक नहीं देता है, माने फ्लैक्चुएशन नहीं होता है उसमें कि आपको हेडेक हो जाए 20% मार दिया 10% मार दिया, ऐसा नहीं, लेकिन चलता कंटिन्यू। ये स्टॉक मेरे सामने, मैंने 3 बार इसको स्प्लिट होते हुए देखा है, अपने सामने बता दूँ तो, और तब ये वापस 630 पे आ गया। तो सोचिए कितना अच्छा स्टॉक है। ऐसे सब स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में ना रहे तो बेकार है पोर्टफोलियो, तो इस स्टॉक को तो पोर्टफोलियो में 100% रहना ही चाहिए। खैर अभी बात करेंगे 640 के ऊपर, 660 और 80 के टारगेट आपको मिल जाएंगे। अगर नीचे 620 को ब्रेक करेगा तो 600 का टारगेट बनेगा। टेक महिंद्रा जब से निकला है 1100 के, उसका ये रुका नहीं, और शायद बहुत पेन भरा हुआ था इसके अंदर, दर्द भरा हुआ था, सारा दर्द को इसने निकाल दिया 1400 का ऊपर, क्योंकि इसका सारा पड़ोसी अड़ोसी कोई 5000 चला गया, कोई 3000 चला गया, ये बेचारा 1000 पे घूम रहा था सर, अब ये भी चला गया 1400 पे। तो इसके 1425 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये 1440 से 60 के टारगेट बनेंगे। टीसीएस की बात करें तो अप साइड में टीसीएस 3600 के लेवल के ऊपर निकले तो 3650 तक का टारगेट बनेगा। नीचे 3520 के नीचे निकलेगा तो आपको ये 3480 तक के टारगेट बनेंगे। कोफोर्ज की बात करें अप साइड में
70 के ऊपर निकलने के बाद 5200 तक के टारगेट भी बन सकते हैं कोफोर्ज में। ये शानदार स्टॉक है। अब देखिए ये 5200 का टारगेट तो ऊपर दे ही दिया, सब कुछ हाई हो गया, वापस से ये दे सकता है दोबारा। और अगर ये नीचे ब्रेक कर गया 4800 के नीचे तो कमज़ोर हो जाएगा, फिर 4500 तक भी आ सकता है कोफोर्ज। जब से इसने NIT टेक से कोफोर्ज नाम किया है तब से तो ये लगता है जैसे रॉकेट हो गया। नौकरी इन्फोएज 5600 के ऊपर निकलने के बाद ये 5700 5800 के टारगेट बहुत तेज़ी से देगा, जैसा कि बार बार कहता आ रहा हूँ। LTI की बात करें, LTI 5050 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 5150 तक के टारगेट बन सकते हैं। और एम्फासिस नीचे अगर ये 2800 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 2750 से 2700 के लिए, और ऊपर 2900 को ब्रेक करेगा तो 2950 से 3000 के लिए बाय करेंगे। जस्ट डायल पर नज़र रखिए, ये तो मैं कल भी इस पर नज़र रखने वाला हूँ, कल भी मैं इस पर ट्रेड करने वाला हूँ। जस्ट डायल इस स्टॉक्स में कुछ तो अभी अंदरूनी चल रहा है, उसको समझना पड़ेगा। 972 के ऊपर 2 दिनों से 970 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो 990 से 1000 तक की टारगेट अपसाइड में, और नीचे अगर 955 को ब्रेक कर गया तो फिर 925 तक के टारगेट दिखा सकता है। हैप्पीएस्ट माइंडसेट अपसाइड में बिल्कुल तैयार है, 1450 के ऊपर निकलेगा तो 1500 तक के टारगेट हैप्पीएस्ट माइंडसेट भी आपको दिखा सकता है। दोस्तों अब चलेंगे ज़रा फाइनेंशियल स्टॉक पर, जहां बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करेंगे। और देखिए 15,000 का स्टॉक हो गया, ये ऊपर 15,240 के लगभग ये हाई लगा है। तो शानदार तरीके से मूवमेंट इसने दिया यहाँ से राउंड होके, और अप साइड में वापस से 15,000 पे पहुँच गया। 15,050 के ऊपर निकलने के बाद फिर पोजीशन बनेगा 15,200 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस भी उसी कंडीशन से चल रहा है और 6600 तक का हाई लगा गया, 6640 का। सारे टारगेट इसके भी कंप्लीट हो गए। अब ये 6600 के ऊपर दोबारा निकलेगा तो 6700 का टारगेट देगा। चोला फाइनेंस अगर ये 520 को ब्रेक करे तब पोजीशन बनेगा 530 के लिए। आरबुल 290 के ऊपर सही है, और फिलहाल 260 के ऊपर, 260 के ऊपर निकलेगा 280, और नीचे मेरे ख्याल से और भी गैप इसको बचा हुआ है, 235 तक का एक लेवल नीचे में दिखा सकता है आपको। LNT फाइनेंस की बात कर ले, 92 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनेगा, फिलहाल अवॉइड करके चल सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस वीक कमज़ोर है, इसके पास अभी भी नीचे की साइड में खुला हुआ रास्ता 378 तक 375 तक आ सकता है, और अगर ऊपर 390 ब्रेक करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 395 से 400 तक का लेवल आपको देखने को मिलेंगे। M&M फाइनेंस की बात कर ले, 156 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, मैंने बार बार कहा था इसमें पोजीशन नहीं बनाई, ये कमज़ोर है और वैसा ही हो रहा है, अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे। मन्नप्पुरम फाइनेंस एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, आप लॉन्ग टर्म में इसको रख के चल सकते हैं, डीप होने पे बाय भी कर सकते हैं, बाय और डीप पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसमें इंट्राडे शॉर्ट टर्म बिल्कुल ना करें, सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए रखें इसको। मुथूट कैप की बात करें, 420 से 430 का रेजिस्टेंस फिर से क्रिएट हो गया, 450 से 60 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये 390 को ब्रेक करता है 370 तक का टारगेट दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस 1500 का रेजिस्टेंस है, 1500 के ऊपर ना निकलने के बाद 1525 से 50 के टारगेट बनेंगे। और ऐसा ट्रांसमिट अगर ये 1310 के ऊपर निकलता है तो 1320 से 40 तक के टारगेट भी बना के दे सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और फाइनेंशियल स्टॉक में अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन गूगल प्ले से, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।